बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई एम रिजवान खान एंड वेलकम टू रिजवान एकेडमी। सो गाइस, हमने कोर्स शुरू किया था बेसिक टू एडवांस यूट्यूब का कोर्स। ठीक है, उसका पहला लेसन मैंने अपलोड किया था और दूसरा मैं नहीं कर सका क्योंकि लाइट पहले चली गई और फिर नेट आ जाया है, तो इस वजह से ठीक हुआ है। तो इस वजह से मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले लेसन में हमने यूट्यूब का थोड़ा इंट्रो लिया था कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और हम यूट्यूब हमें पैसे क्यों देता है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ, ठीक है, जो कि बेसिक हैं और आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि आरपीएम क्या होता है, तो ये दो तीन चीज़ें पूछी हैं, वो मैं क्लियर कर लूँ इसी जो है वो लेसन में। ठीक है, तो आरपीएम ये आप देख सकते हैं कि पेज आरपीएम, इम्प्रेशन आरपीएम, आरपीएम कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह है ये मैं चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले आरपीएम क्या होता है। ठीक है, आरपीएम का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू पर माइल। ठीक है, रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन। सही है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम आरपीएम कहते हैं। सही है, तो 1000 इम्प्रेशन पे हमें $1 मिलता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। सही है, आरपीएम का फार्मूला क्या है, फार्मूला इसको इस तरह हम आसानी से समझ लेंगे फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, एस्टिमेट अर्निंग, ठीक है, नंबर ऑफ पेज व्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है हमने 1000 जो है वो इम्प्रेशन के साथ, तो ये इसका फार्मूला है एक फुल। एस्टिमेट अर्निंग कौन सी है, ठीक है, ये अर्निंग होती है। ये एस्टिमेट अर्निंग उस वक्त आती है मतलब कि एक माह की 15 से पहले आती है। ठीक है, तो लास्ट 15 तारीख होती है, तो जो भी आपका बैलेंस, मतलब मेरा ये 1.14 है यहाँ पे, तो मेरा ये आ जाएगा, मतलब कि 15 से पहले 15 अप्रैल है, तो उससे पहले मेरे अकाउंट में ये इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इसे एस्टिमेट फाइनल जो अर्निंग होती है ये होती है। ठीक है, तो इसको हम पेज, नंबर ऑफ़ पेज व्यूज़ कहाँ होते हैं, ठीक है, ये होते हैं नंबर ऑफ़ पेज व्यूज़। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि यहाँ से मैं एग्जांपल मैंने लिखी है। ठीक है, इफ़ यू अर्न ए एस्टिमेट 0.15 फ्रॉम 25 पेज व्यूज़, देन योर पेज आरपीएम वुड इक्वल टू 0.15 आवर 25 मल्टीप्लाई 1000। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, अगर मैं 0.15 मेरी जो है फाइनल अर्निंग है, ठीक है, फाइनल अर्निंग 0.15 है मेरी, और मुझे ये अर्निंग मिली है 25 पेज व्यूज़ से मिली है, तो हमारा जो है आरपीएम किसके बराबर होगा, उसके लिए हमें 0.15 को 25 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 इम्प्रेशन होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आरपीएम है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर हमें मिल जाएगा। 0.15 को हम मल्टीप्लाई कर सॉरी हम 0.15 को हम डिवाइड करते हैं 25 हमारे पेज जो व्यूज़ हैं उनके साथ, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, $6 हमारा जो है वो आरपीएम होगा। ठीक है, ये हमारी अर्निंग नहीं है, ये आरपीएम है। ठीक है, ये मैंने आरपीएम मालूम करने का आपको बताया कि आपने आरपीएम अपना कैसे मालूम करना है। ठीक है, आई होप आपको आरपीएम के बारे में पता चल गया होगा। ये कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ये पेज व्यूज़ के हिसाब से होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम होता है, तो इसके ऊपर आप मत घबराएं। ठीक है, तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही है, और इसके बजाय ये जो है हमारे इम्प्रेशन हो गए। ठीक है, ये मतलब इम्प्रेशन आरपीएम। ठीक है, अब ये पेज आरपीएम क्या होता है, ठीक है, इसका भी मैं आपको समझाता हूँ कि
मतलब कि अगर पे आरपीएम और सीपीएम में क्या फ़र्क है। सीपीएम इज़ कैलकुलेटेड बाय पेज इंप्रेशन, ये पेज इंप्रेशन होते हैं, और आरपीएम ऐड इंप्रेशन होते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इंप्रेशन आरपीएम। ठीक है, तो ये पेज इंप्रेशन होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है सीपीएम की मिसाल लें, तो यू हैव 3 एड ब्लॉक ऑन ईच पेज एंड वन डे यू अर्न $20 विद 1000 इम्प्रेशन। ठीक है, तो आपने 20 जो है वो एड ब्लॉक जो हैं आपके हर पेज पे जो है वो, अगर आप हर रोज़ जो $20 अर्न कर रहे हो विद 10,000 पेज इंप्रेशन के साथ, तो एवरेज सीपीएम क्या होगा, इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या है ये भी आप समझ लें कि अर्निंग अर्निंग जो होती है आपकी, ये जो चीज़ होती है ना, ये ख़ासकर जो वेबसाइट पे होते हैं ना उस पे, लेकिन ये उस पे भी शो करता है, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी। लेकिन ये ख़ासकर जो है वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिन पे आपने एडसन ऐड की अटैच किया होता है, तो उन पे ये चीज़ जो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको बेहतर ये पता होगा। तो अर्निंग पर पेज इम्प्रेशन। ठीक है, तो इसको हम किससे साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 के साथ। ठीक है, अगर हमारे पेज इम्प्रेशन जो हैं वो 10,000 हैं, ठीक है, 10,000 हैं, और हमारी अर्निंग 20 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। मतलब मसलन ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, मतलब कि हमारे जो है अर्निंग 20, मैंने $20 कमा ली है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10,000, जो मेरे पेज इंप्रेशन है, जो हमारे, ये पेज व्यूज़ नहीं है, ये पेज इंप्रेशन है, ये बात याद रखिएगा। जो आरपीएम में हम व्यूज़ के साथ करते हैं, नंबर ऑफ़ पेज व्यूज़ के साथ करते हैं, और इसमें हम पेज इंप्रेशन के साथ करेंगे। ठीक है, पेज इंप्रेशन कहाँ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पेज इंप्रेशन ये होता है। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, तो अब मेरे जो $20 मैंने कमा लिए हैं, सॉरी, $20 मैंने कमा लिए हैं। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 10,000 मेरे पेज इंप्रेशन हो गए हैं। ठीक है, 10,000 सही है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 के साथ, इक्वल करता हूँ, तो ये $2, ये देखें, $2 के बराबर हो जाएगा। सही है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ होगी कि हमारा सीपीएम $2 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर मैंने किया पेज व्यूज़ के साथ, तो हमारा आरपीएम $6 के बराबर होगा। मतलब कि आपको आरपीएम और सीपीएम में फ़र्क पता चल गया होगा। ये मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ये मैं दो चीज़ें क्लिक आगे ये पे पर क्लिक ये आपको समझा लूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। अब आ गया पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक। हर इंसान को जो यूट्यूब यूज़ करता है उसको पता है पे पर क्लिक क्या होता है। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें की थी। सो गाइस, पे पर क्लिक क्या होता है ये मैं गूगल का आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें एसईओ में आती हैं, लेकिन मैं आपको समझाना बेहतर समझता हूँ। और ये पेड चीज़ें, पेड गुरु जो है वो जो सेल करते हैं अपने कोर्स, तो वो बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको बताना लाजमी समझूंगा ताकि आपको समझ लग जाए। तो पे पर क्लिक ऐड, तो पे पर क्लिक ऐड क्या होता है, ठीक है, पीपीसी क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो आपने देखा होगा बाज़ आप गूगल खोलते हो, उसके ऊपर सबसे ऊपर आपने जो है वो, अगर आपने कुछ चीज़ मतलब कि अकाउंट को सर्च किया, ठीक है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको पहले एड्स शो होंगे। ठीक है, ये देखें एड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्स आपको शो होंगे। तो इनका क्या मकसद होता है, ठीक है, ये साइड पे भी आपको ऐड शो होंगे, तो फिर जाके आपको नीचे वेबसाइट शो होंगी। तो ये जो है
ये लोग जो कंपनीज हैं, मतलब कि टेलीनार की हो गई, ऐसे मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, तो ये अपने एड्स जो है वो गूगल को जो है वो सेल करता है, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जब आप क्लिक करते हैं एड्स पे, तो फिर आपको वो जो मतलब कि टेलीनार या मोबलिंग की जो भी कंपनी है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे ऐड पे, तो उस कंपनी को, गूगल को पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, डॉलर पे करने पड़ेंगे, और गूगल फिर आगे आपको पे करता है, ठीक है। मतलब कि अगर $10 जो है वो गूगल को पे हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से $5 गूगल आपको पे करेगा। मैं ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ज़्यादा पे करता है, लेकिन ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर $10 होते हैं, उनमें से 5 खुद रख लेगा, 5 आपको दे देगा। ये हिसाब होता है, ठीक है। इनकी वजह से यूट्यूब पे भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, वहाँ पे ऐड शो होते हैं, आप क्लिक करते हैं, आप उसको आगे से हटा देते हैं, लेकिन जो ऐड दे रहे होते हैं गूगल को, उनको जब आप क्लिक करते हो ना आगे से, आप तो उसको हटा रहे होते हो ना, लेकिन फिर भी आपको वो पे करता है, ठीक है। गूगल आपको पे करता है, यूट्यूब आपको पे करता है। और वो क्यों पे करता है? क्योंकि जब आप उस ऐड पे क्लिक करोगे, तो वो अगर टेलीनार या मोबलिंग की जो भी है ऐड, तो वो फिर टेलीनार वालों को देने पड़ेंगे यूट्यूब को, ठीक है। जो भी उन्होंने बिट्स लगाई होती हैं, ये बिट्स होती हैं, ठीक है, एड्स पे। ये जब आप कीवर्ड सर्च करते हो, तो वहाँ आगे बिट्स लिखी होती हैं, तो ये यही होती हैं बिट्स, कि कितने डॉलर पे ये ऐड होगा। इस इस जो है वो कीवर्ड के ऊपर कितने डॉलर का ऐड चलेगा, तो ये होता है, ठीक है। अगर $10 का है, तो 5 खुद रखेंगे और 5 आपको दे देंगे। तो ये सारा खेल होता है। और आप पे पर क्लिक्स आपको क्लियर हो गया होता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि CTR। CTR क्या होता है, ठीक है। सॉरी, पहले मैं ये CPM आपको समझा लूँ कि CPM क्या होता है, कॉस्ट पर माइल, ठीक है। कॉस्ट पर माइल ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ गूगल पे। CPM, ठीक है। यहाँ मैं अगर CPM गूगल पे सर्च करता हूँ, नेट फिर स्लो हो गया यार, बड़ा मसला है इस नेट का। मैं यहाँ वीडियो रोकता हूँ, ये CPM खुल जाए जो है वो मैंने सर्च किया है, तो फिर मैं वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ और CPM आपको समझाता हूँ CPM क्या होता है। सॉरी, ये खुल रहा है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये रहा CPM, ठीक है। CPM क्या होता है, ये आप जैसे देख सकते हैं, इफ़ ए वेबसाइट पब्लिशर चार्जेस $2 CPM, दैट्स मीन ए एडवर्टाइजर मस्ट बी पेड $2 फॉर एवरी 1000 इम्प्रेशन ऑफ इट्स एड। तो ये आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। मतलब कि अगर पब्लिशर कौन होता है, जो वेबसाइट पे जो ऐड चलाता है, ठीक है। पब्लिशर जैसे यूट्यूब, ये भी एक पब्लिशर है, ये वेबसाइट पे अपने जो वीडियोस पे जो है वो एड्स चलाता है, ठीक है, ये पब्लिशर होगा, ठीक है, इसकी वेबसाइट है। तो अगर वो चार्ज करता है, मतलब कि अगर यूट्यूब चार्ज करता है $2, ठीक है, ऐड के अगर यूट्यूब $2 चार्ज करता है, तो एक ऐड चलाने के, तो तो दैट्स मीन ए एडवर्टाइज़र कौन होता है, जो लगा अपना ऐड देता है, मतलब कि एक टेलीनार हो गया, मोबलिंग हो गया, जायज़, और ये दूसरे हो गए, जोंग हो गया। अगर ये जो है वो अ, इनको जो है हर 1000 इम्प्रेशन पे, ठीक है, 1000 इम्प्रेशन में आपको समझा चुका हूँ इम्प्रेशन क्या होता है, वीडियो जो आप देखते हो, ठीक है, वो,
और आप उन पे क्लिक करते हो, उनसे आपके इम्प्रेशन बढ़ते हैं, ठीक है। तो हज़ार आपका 1000 इम्प्रेशन हो गया तो हर 1000 इम्प्रेशन के ऊपर मतलब अगर जोंग या टेलीनार की कंपनियाँ और उसको $2 पे करने होंगे। जो पब्लिशर होता है मतलब कि यूट्यूब पब्लिशर है, तो यूट्यूब को $2 पे करने होंगे, उनमें से $1 यूट्यूब खुद रखेगा और $1 आपको देगा। तो आई होप आपको CPM भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया CPM। अब आते हैं CTR पे। CTR क्या होता है? CTR क्या होता है ये आप CTR is the number of clicks that you ad receive divided by the number of times you ad in shown expert as a percentage। मसलन जो नंबर CTR का जो है इनकी एवरेज होती है, ठीक है। एवरेज जो क्लिक्स और इम्प्रेशन की एवरेज जो निकाली जाती है ना, उससे CTR कहते हैं। मतलब मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। यहाँ CTR इज़ इक्वल टू होता है क्लिक्स आवर इम्प्रेशंस, ठीक है। जो हमारे क्लिक्स होते हैं, ठीक है, और इम्प्रेशन होते हैं, उनको डिवाइड करने के बाद जो एवरेज निकलती है वो जो है वो CTR के बराबर होती है। क्लिक्स अवर इम्प्रेशन, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन जो है वो CTR होता है। अगर हमारे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, सॉरी, सही है। यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, मतलब कि यहाँ मैंने एक पिक्चर खोल के रखी थी। क्लिक्स हमारे 36 हो गए और इम्प्रेशन हमारे 1856, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 1856, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.19 जो है वो CTR हमारा हो गया, ठीक है। 0.019, ये आगे इसको छोड़ें, ठीक है। मैथ जिनको आती है वो बेहतर समझते होंगे। 0.019, ठीक है, आप 0.19 भी कह सकते हो, ठीक है। 0.019 ये हमारा CTR आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको एक और समझा देता हूँ, ठीक है, तफसील से, वहाँ आप समझ जाओगे। ये हमारे इम्प्रेशन और क्लिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ अगर हमारे इम्प्रेशन 1000 हो जाता है तो हमारे यहाँ क्लिक्स अगर होते हैं, यहाँ हमारे क्लिक्स 500 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे क्लिक्स 500 हो जाते हैं तो हमारा CTR क्या होगा? 50, ठीक है, 15.00। तो 50 हमारा CTR हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं CTR इज इक्वल टू क्लिक थ्रू रेट्स, क्लिक्स डिवाइडेड बाई आवर इम्प्रेशन, ठीक है। क्लिक्स को हमने इम्प्रेशन के साथ डिवाइड करना है तो उसके बाद हमारे जो है CTR हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे जो है वो अर्निंग का CTR इनकी रेशो क्या निकलती है, ठीक है। तो आपको CTR भी क्लियर हो गया होगा कि क्या CTR क्या होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब ECPM जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ECPM वो रेवेन्यू और इम्प्रेशन को मिला के, ठीक है, अगर हमारे 5,000 जो है वो, अगर 10,000 में यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, 10,000 हमारे इम्प्रेशन हो गए तो हमारा रेवेन्यू 30 है। तो हम इसको जब भी ऊपर करेंगे, ठीक है, हमारे मतलब कि 50 रेवेन्यू हमारा 500 रेवेन्यू होगा तो इस पर हमारा ECPM जो होगा, ठीक है, ये ECPM आपको पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ECPM जो है वो पेज इम्प्रेशन, ठीक है, पेज इम्प्रेशन के साथ जो है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, अर्निंग डिवाइडेड बाय या आवर पेज इम्प्रेशन,
तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 यहाँ क्यों आता है, ये इसका एक फार्मूला है। जैसे मैथ में फार्मूले होते हैं, ऐसे ही ये इस चीज़ का फार्मूला है। तो आप इसको आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कोई सवाल हुआ तो आप पूछ सकते हो, सही है। तो हाँ, मैं वीडियो देख लेता हूँ, तो अगर ये ज़्यादा हो गई हो वीडियो तो मैं फिर आगे, सॉरी ये 20 मिनट की हो गई है वीडियो, ठीक है। तो ये यहाँ मैं रोकता हूँ। अगली वीडियो जो है वो मैं पार्ट 3, ये पार्ट 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट 3 जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपने कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। ये आप ये ना कहिएगा कि बोर किया है इसने, बोर नहीं किया। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, अगर आप समझने वाले हों तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, और इनको समझें आप, तो तब जाके आप अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे इन चीज़ों पे। आपको पता लग जाएगा हमने ये चीज़ कैसे बढ़ानी है और ये चीज़ कैसे बढ़ानी है। जब आपको इन चीज़ों का मतलब आपको पता नहीं होगा CTR क्या है यार, RPM क्या है, तो जब ये चीज़ें ही आपको पता नहीं है तो आप इनको कैसे बढ़ाओगे, RPM को कैसे बढ़ाओगे, CTR को कैसे बढ़ाओगे, जब आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले आपको, यार मैं जो है वो 3-4 साल से इन चीज़ों पे ग्रिप हासिल की हुई है एडसन पे और यूट्यूब पे, तो भाई अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले यार CTR क्या होता है ये बता दो, RPM क्या होता है ये बता दो, PPC क्या होता है ये बता दो, ठीक है, CPM क्या है, ये चीज़ें आपको अगर नहीं पता होंगी तो आपको कुछ भी नहीं आता। फिर वही चीज़ है ना, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिक चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। और ये मत समझिएगा कि ये बोर किया है इसने, बोरिंग की ये चीज़ नहीं थी, ये समझने वाले, अगर जो समझना हुआ जिसको जो समझ गया वो देखना। फिर उसके ये व्यूज़, ये चीज़ें जो कहते हैं व्यूज़ नहीं आते हैं कि उनकी बेसिक क्लियर नहीं है यार, बेसिक चीज़ें उनको पता नहीं है, व्यूज़ कहाँ से आएंगे फिर। तो बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करें, फिर व्यूज़ लाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश मत किया करें कि अंधेरे में तीर चलाया लग गया तो लग गया, लक हो गई तो तुक्का लग गया। एक वीडियो लगा दी, तुक्का लग गया तो 1 लाख व्यूज़ आ गए, अगर तुक्का नहीं लगा तो एक व्यू भी नहीं आया। तो इसलिए बेसिक अपनी क्लियर करें, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।